अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं दोस्तों हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा तीखा तीखा आवाज़े हक। और सुनाएं दोस्तों, क्या चल रहा है? सब खैरियत होगी हैं? खुशबाश हैं? आजकल आपसे मुलाकात जो है बड़ी देर तक मुद्दत बाद हो रही है, मगर कोई बात नहीं, जब भी हो रही है ठीक ठाक अच्छी खासी हो रही है। आज का ये प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल के हवाले से थोड़ा हमारी मसीही बरादरी के लिए, हमारे क्रिश्चियन दोस्तों के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे नौजवानों के लिए जो क्रिश्चियंस के साथ गुफ्तगू करते हैं, उस हवाले से होने वाला है। पहले बता दूं, इसमें कुरान पर उठाए जाने वाले एक एतराज़ का जवाब हम तारीखी तौर पर देने वाले हैं। इसीलिए आपको आज के थंबनेल पर कुरान एंड मैरी, जो कि मदर ऑफ जीसस हैं, बाइबल के हवाले से आप उनको सुनते रहते हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कुरान पर ये एतराज़ किया जाता है कि मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं, कुरान में जो बात की गई है वो गलत की गई है। ठीक है? तो यूँ समझें कि कुरान पर उठाया जाने वाले एक एतराज़ का हम जवाब डिस्कस करेंगे। दादा काफ़ी कुछ सीखने को मिलने लगा है। तगड़े होके बैठ जाएँ, टिक के बैठ जाएँ। ये प्रोग्राम दोस्तों फ़ेसबुक के ऊपर और यूट्यूब आवाज़े हक लाइव और यूपी में आवाज़े हक अनसेंसर्ड के नाम से देखा सुना जा रहा है। तो जो शेयर करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट्स में दुआओं, मोहब्बत, सलाम, दुआ, पप्पी और जप्पी का इज़हार करना चाहते हैं, ये आप पर है। मेरी तरफ से आपको बड़ा प्यार। सबसे पहली मुबारकबाद जो है वो ये है कि कैसर अहमद राजा साहब का चैनल जो है ओरिजिनल ऑफिशियल, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है और उस पर बैक एंड फोर्थ अटैक चल रहे थे हैकर्स के, मगर फाइनली उसको रिकवर करवा लिया गया है और उसको हैकर्स के चंगुल से छुड़वा लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए आप सबकी दुआओं, आप सबकी मोहब्बत, आप सबके जो है वो प्यार का यकीनन अल्लाह आपको अजर दे कि आपने बड़ी दुआएँ की और अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल जो है रिकवर हो गया। याद रखना चाहिए ये जो यूट्यूब के चैनल्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये एक मोर्चे की हैसियत रखते हैं मीडिया की वॉर और बैटलफ़ील्ड में। लिहाज़ा किसी मोर्चे का बाज़ियाब होना और उसको दुश्मन के चंगुल से या दुश्मन के हाथों से छुड़ाकर वापस लाना गोया ऐसा ही है कि आपने सोशल मीडिया पर जो टेरिटरी क्लेम की हुई थी या जो एरिया आपने कवर किया हुआ था, आपने उसको रिकवर किया है। सो अ, इन द टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ वॉर, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप अपने उस सारे के सारे कंटेंट को, जो कि आपकी कम्युनिटी की और जो कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक बीज का, एक सीड का काम करता है, तो उसको रिकवर कराना ये छोटी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएँ जो हैं वो इसमें शामिल-ए-हाल रहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल जो है वो रिकवर हो चुका है और जिन-जिन भाइयों ने उसमें कोशिश की है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी अजर दे। बैक टू द सब्जेक्ट दोस्तों, क्यों ना एतराज़ का जवाब देने से पहले एतराज़ आपको सुनवा दिया जाए। मैं सोच रहा था कि यार, मसीही बिरादरी का एक बड़ा दिन होता है, वो अलग बात है कि इसका मसीहियत से कोई लेना-देना नहीं। मेरी मुराद 25 दिसंबर का, इसका कोई लेना-देना नहीं है मसीही बिरादरी से। ये तो एक पैगन कस्टम था, पैगन रिचुअल था, पैगन ट्रेडिशन था, जिसको उस वक़्त के बादशाह ने कारोबारी
नजरिया के तौर पर या बिजनेस इंटरेस्ट के तौर पर उसने इस पैगन प्रैक्टिस को ईसाइयों के जड़ दिया, मसीहियों के जड़ दिया। अब मसीही चूंकि पॉलिटिकल पावर में नहीं थे, उन्होंने भी यूं का तू तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, दिहाड़ी लग रही है, लगने दो। अब ये जो दिहाड़ीबाजी के चक्कर के अंदर ये गलत फहमी फैल गई और कई मसीहियों की दुकानें चमकी, उन्होंने भी खामोशी, मुंह पर टेप बांध ली। देखें, जब पैसे आ रहे हो ना, तो हमने औरतों की इज्जतें भी लुटती दिखी हैं, ठीक है ना, ये सोशल मीडिया पर। तो पैसे आ रहे होते हैं ना, तो फिर इज्जतें भी लुटती हैं और लोग खामोश रहते हैं। तो पैसा बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये हमने अमली तौर पर सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि अच्छे अच्छों की कीमतें लगती हैं। हाँ, तो ये हमने सारा कुछ देखा है। जेब में जो नोट होवे दुनिया सलाम करे, अपने पराये सबको पैसा गुलाम करे। भाई ये सारा मामला चल रहा है। तो इसीलिए अच्छे अच्छे मसीहियों ने मुंह पर टेप लगा ली और सच नहीं बोला। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह जो हैं उनका जन्म तो हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर जन्म किस दिन हुआ, ये कौन जाने। तो ऐसे धक्के से एक दिन को खास करके पूरी दुनिया को पीछे लगा लिया। चलो जी, सारे मिलके एक दिन रखते हैं, उस दिन सबकी दिहाड़ियां लगेंगी। जिंगल बेल रिंगा बेल रिंगा, सांता क्लॉज भी निकल आया। तोहफे तहाइफ आने लगे। भाई तोहफे तहाइफ कहीं से तो आएंगे ना, पैसों के आएंगे। अब बच्चों को ये चूना लगाया कि सांता क्लॉज आके दे जाता है। तो क्रेडिट कार्ड तो अब्बू जी का यूज हुआ ना। हम्म। कमेटी तो अम्मा की निकली ना। बच्चे को तो आपने फ्री में चेप दिया। अब नस्ल दर नस्ल ये चीज चेपी चपाई कॉपी पेस्ट अपनी औलादों को देते जाते हैं। अब बच्चे कहते हैं वाह, हम बड़े एक्साइटेड होते थे, हम 5-6 साल के थे, हमारे तकिए के नीचे से और ब्लैंकेट के अंदर से और सोफे के दरमियान से जनाब गिफ्ट लुढ़क जाता था, टपक जाता था, हम बड़े खुश होते थे। ये ट्री सजाते थे। ओ भाई, ना बाइबल में लेना देना, ना ओरिजिनल हिस्ट्री में लेना देना। पहली 2 से 3 सदियों के अंदर दूर दूर तक किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि इस दिन ये हुआ था। हम्म। और वही बच्चे मक्खी पर मक्खी मारते हुए अफसोस के साथ उस दिहाड़ीबाजी का हिस्सा बनते चले जाते हैं। दुख किस चीज का है, वरना क्या है, खुशी तो भाई खुशी है। ये तो ऐसे ही है कि शाहरुख खान की एक मूवी थी, वो यतीम होता है। उसको को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, कहता राम जाने। उसका नाम ही राम जाने पड़ जाता है। उसको को पूछता था ना तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता था राम जाने। वो नाम ही राम जाने पड़ गया। चलो, ये ऐसे ही चल रहा है मसीहियों के साथ भी। जैसे हमने किसी को उधार वापस करना हो, तो हम कहते हैं 31 फरवरी को हम तुम्हें उधार वापस कर देंगे। अब ना 31 फरवरी आनी है, ना उधार वापस होना है। इसी तरीके से मुझे लगता है किसी ने ये 25 दिसंबर इनके ऊपर थोप दी है कि चलो एक दिन तो रखो ना इस लूटिया मूवमेंट का। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। खैर बहरहाल, शौक उठा, जोश उठा कुरान पे एतराज करने का। वाह। और एतराज करते हैं कुरान के ऊपर। हैरानगी इस चीज की है कि ना कुरान पढ़ा है ना बाइबल पढ़ी है। इसीलिए मैं कहता था क्या, मैंने, सुन लें आप, खुद ही सुन लें सर, खुद ही सुन लें। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जनाब 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 जनाब, आपको सुनवा देते हैं एतराज।
और फिर दे देते हैं उसका जवाब नगद के नगद। क्या कहती है पब्लिक? चलें फिर इतराज सुनते हैं, आ जाए। अच्छा जी, हाँ, ये ले जी। पास्टर मुट्टियू और यस्सु की कुत्ती कुरान के ऊपर बैठकर एतराज कर रहे थे। आज मुनासिब है कि इस एतराज का जवाब दे दिया जाए, ठीक है ना जी। और इस जवाब से हमारे कई नौजवानों को कुरान पर उठने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज के उन रटे रटाए एतराजात का भी जवाब हो जाएगा। सुने जी, पहले बताइएगा आवाज ठीक आ रही है? सारे ऐसी बात नहीं की हो। एक बार आवाज आई है? सही आई है? हम्म इस मुठियों की जवाब आवाज सही आई है? हाँ? ठीक हो गया, चलो जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। सुनते जाओ जरा, सुनते जाओ, सुनते जाओ। हम्म दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ दोनों को महबूब बना लो। असल में जो ट्रिनिटी पेश की जाती है कुरान की तरफ से, मसीही जो अकीदा है खुदा के मुतालिक, वो अकीदा जो है उसका मसीहियत से कोई लेना देना नहीं है 1% भी। क्योंकि जो अकीदा पेश किया जाता है वो ये है कि मसीही खुदा को तीन मानते हैं, और वो किस तरह से मानते हैं? ईसा, अल्लाह और मरियम। क्लियर नहीं है? अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है। रुको फिर, रुको रुको रुको, मसले का हल करते हैं। आवाज क्लियर नहीं आनी तो फिर फायदा की है सोने। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। असल में जो ट्रिनिटी पेश की जाती है कुरान की तरफ से, मसीही जो अकीदा है। अब सुनाएं। हम्म ओ यार, आवाज का बताओ, मेरी शादी की पड़ गई है। बहुत अच्छे। हाँ जी, ओके है जी। वो किसी को क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर है। यानी ये आवाज हो गई या तसलीस हो गई कि किसी को क्लियर है, किसी को नहीं क्लियर है। कोई ईसाई कहता है मुझे तसलीस की समझ आ गई है, कोई कहता है मुझे ट्रिनिटी की समझ नहीं आई। इन पादरियों की आवाजें भी ऐसी हैं। हम्म अच्छा, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो चलाते हैं यार, क्लियर है। चलती है, चलती है जी, चलती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ दोनों को माबूद बना लो। असल में जो ट्रिनिटी पेश की जाती है कुरान की तरफ से, मसीही जो अकीदा है खुदा के मुतालिक, वो अकीदा जो है उसका मसीहियत से कोई लेना देना नहीं है 1% भी। क्योंकि जो अकीदा पेश किया जाता है वो ये है कि मसीही खुदा को तीन मानते हैं, और वो किस तरह से मानते हैं? ईसा, अल्लाह और मरियम। हालांकि हम ये मानते नहीं। चैलेंज है, चैलेंज, चैलेंज। पूरे कुरान में जिस जगह पर ट्रिनिटी का जिक्र किया गया है या तसलीस का रद्द किया गया है, वहां मरियम अलैहिस्सलाम को ट्रिनिटी का पार्ट बताया गया हो, ठीक है? तो मुसलमानों की गलती को कुरान की गलती नहीं कहा जा सकता। पॉइंट नंबर 1, यह है हकीकी उसूली हमारा मौकफ। कुरान ने किसी जगह पर भी मरियम अलैहिस्सलाम को ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं कहा। ठीक हो गया? ट्रिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र तक नहीं आया। हाँ, यकीनन नहीं आया।
अब जो चीज समझने की है वो ये कि 1 मिनट के लिए इसको मान लिया जाए, 1 मिनट के लिए, ये है उसकी उसूली हमारा सच्चा, सुच्चा, सीधा, शुद्ध मौकफ। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, हाँ ठीक है, ठीक है, कुरान में ट्रिनिटी में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को शामिल किया गया, जो कि नहीं किया गया, मगर इनके लिए हम उमूमी तौर पर मुसलमानों का मान लें, तो भी हम साबित करने लगे हैं कि मसीही तारीखी तौर पर बाज ग्रोह, बाज फिरके मरियम अलैहिस्सलाम को ट्रिनिटी का हिस्सा मानते थे। ये हमारे पे है, बस आगे सुनते जाएं आप इनके दावाजात, ताकि फिर आपको पता चले जवाब क्या आना है। इसलिए मैंने पहले ही ये कहा था कि कुरान शरीफ मसीही अकीदा तस्लीस की तौहीद की तरदीद नहीं करता, इसलिए बल्कि वो कुरान का इल्जाम है। हाँ, इल्जाम अभी साबित कर देते हैं हम। जो हम मानते हैं उसके ऊपर तनकीद करें, अपना खुद का लगाया गया इल्जाम है, इसके ऊपर तनकीद ना करें हम। बेशक यार, मैं ऐसे करता हूँ, आवाज इधर से चलाने की बजाय ना मैं स्क्रीन शेयर करके चलाता हूँ। रुको जरा यार, मसला ही हल कर देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। डोंट फियर, आमिर इज हेयर। हम जनाब वीडियो प्ले करके, ताकि और भी क्लियर हो जाए और एतराज जो है वो और भी सलीके तरीके से आ जाए, ठीक है ना, ताकि आवाज का मसला ही ना रहे, ठीक है ना, ताकि उन दोस्तों का भी गिला खत्म हो जाए कि यार आवाज ही नहीं आ रही हमें, हैं? तो मसला ही खत्म कर देते हैं। टेंशन मा कवा यारा, टेंशन मा कवा। रुके जरा, टेंशन ही करनी। लो जरा तसल्ली से स्क्रीन शेयर करके इस एतराज को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको आवाज बिल्कुल ठीक आ जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, आप जरा सुनना और मुझे बताना आवाज ठीक आई है। मैं आपके लिए आवाज बढ़ा भी देता हूँ, ताकि आपको आवाज बिल्कुल चौकस आए। पहले नंबर नहीं देखें, पहले नंबर पर तो जो डॉक्ट्रिन, ठीक है, हाँ अब आवाज बिल्कुल ठीक है, यस, अब आवाज बिल्कुल ठीक आएगी, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। था कि नहीं ऐसे हाँ 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 डॉक्ट्रिन हाँ ऑफ हाँ। डॉक्ट्रिन ऑफ वाह, इस्मा के मुताबिक पहले नंबर पर तो ये भूल गई हूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि क्या तुमने कहा, ये जी, ठीक है, अब आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो ये मसला भी हल हो गया हमारे दोस्तों का। अच्छा, अब शुरू होने लगा है दंगल। अब किसी ने हिलना जुल, चलो मैं चाय की चुस्की लगा लो, अब हिलना जुलना नहीं है, अब मैं इनको बांधने लगा हूं। तो अब जिसने मिस किया उसको रात में ख्वाब के अंदर जो है वो फिर काली माता ही आएगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं वीडियो को। कहा था कि मुझे और मेरी माँ दोनों को माबूद बना लो। असल में ये कुरान की आयत है जिस पर एतराज हो रहा है। है कि क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ दोनों को माबूद बना लो। असल में जो ट्रिनिटी पेश की जाती है कुरान की तरफ से, मसीही जो अकीदा है खुदा के मुतालिक, वो अकीदा जो है उसका मसीहियत से कोई लेना देना नहीं है 1% भी। क्योंकि जो अकीदा पेश किया जाता है वो ये है कि मसीही खुदा को 3 मानते हैं। और वो किस तरह से मानते हैं? ईसा, अल्लाह और मरियम। हालांकि हम ये कहते ही नहीं, हम ये कहते ही नहीं है। अगर तुम्हारा, क्योंकि हम तो ये नहीं कहते ना, कुरान ये कहता है। ये मैं कह चुका हूं कि चैलेंज है कि कुरान में जहां ट्रिनिटी को क्रिटिसाइज किया गया है और कुफर कहा गया है, वहां ट्रिनिटी के 3 पर्सन्स जो आप लोग प्रेजेंट करते हैं, क्लेम करते हैं, उनमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को या बाइबल के मुताबिक सेंट मैरी को रखा ही नहीं गया। ना कुरान ने रखा है, ना कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान ये क्लेम करता है।
अब इस पास्टर मुठियू की डिबेटें होती रही हैं गांव के किसी मलंगी के साथ ट्यूबवेल पर बैठकर, या गोबर थपते हुए किसी गुज्जर के साथ, हमारे भाई के गुज्जर के साथ। गुज्जर हमारे भाई होते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, डेरे भाई मज्जे, गायें मज्जे होना ये बड़ी बात है। हाँ, एसेट होता है, पंजाब के लोग जानते हैं। तो हमारे किसी ऐसे मुसलमान भाई के साथ जो कुरान के बारे में नॉलेज नहीं रखता हो, उसकी चीज को उमूमी मुसलमान पर थोप देना, ये तुम लोगों का ब्लंडर है। तो अब याद रखना है कि ना तो कुरान का ये क्लेम है और ना ही को पढ़ा लिखा मुसलमान ये क्लेम करता है कि ट्रिनिटी में 3 पर्सन्स में एक पर्सन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को या सेंट मैरी को हम शामिल करते हैं या कुरान ने शामिल किया। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज मैंने कही थी कि अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि कुरान ने यह क्लेम किया है, तो ये अकीदा मसीहियों का रहा हुआ है, ये साबित करना हमारे ऊपर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये मानते ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही ये कहा था कि कुरान शरीफ मसीही अकीदा तसलीस की तौहीद की तरदीद नहीं करता, इसलिए बल्कि वो कुरान का इल्जाम है और मुसलमान भी वो इल्जाम लगाते हैं और फिर वो पहले इल्जाम लगाते हैं और फिर उस इल्जाम के ऊपर तनकीद करते हैं। जो हम मानते हैं उसके ऊपर तनकीद करें अपना। हाँ, उसी पे करने लगा हूं, उसी पे करने लगे हैं आज, आज उसी पे करेंगे। हाँ, खुद का लगाया गया जो इल्जाम है उसके ऊपर तनकीद ना करें आप। बेशक बेशक। अच्छा, मैं आपको ये बताता जो हूँ आयतें सर। आपने पेश की हैं, आयतों से फिर साबित हो जाता है कि ये महज इनका इल्जाम है। इसका मतलब इनको पता ही नहीं कि तसलीस है क्या है। इनको पता पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। इनको पता ही नहीं है तसलीस क्या है, इनको पता है। तो इनको हम चैलेंज कर चुके हैं कि अगर तुम लोगों को पता है तो मैदान में निकलो, हमें बता दो। पिछले भी प्रोग्राम के अंदर मैंने जिक्र किया था कि जहां हमने इनका तसलीस के ऊपर एतराज रफा किया था, वहां हमने ये चीज बताई थी कि तुम कुरान पे एतराज करते हो और बाइबल ने नहीं बताया, बाइबल ने जिक्र तक नहीं किया तसलीस का, जिक्र तक। ही नहीं, इनके वहम गुमान में ही नहीं है। बेशक सर जी, अगर आप किसी से पूछें कि क्या अर्ली क्रिश्चियनिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल 5th सेंचुरी 3rd, ये नोट कर लो दोस्तों, नोट कर लो ये चीज। यीशु की कुत्ती जो है ना, उसने खोता खूह में डाल दिया। हाँ, उसने कहा पास्टर मुठियों ने जो छोटी मोटी बचाया था मामला इधर उधर का, इसने कहा जोश में आके कि असल चैंपियन तो क्रिश्चियन मिशनरी मैं हूं। हाँ, असल पादरी की औलाद तो ये यीशु की कुत्ती है। उसने कहा क्यों ना मैं मसले का हल कर दूं। अब बेड़ा गर्क ये करवाएगा। पास्टर मुठियों ने जो चीज बचाई थी, यीशु की कुत्ती उसी पर तीर चला देगी। चेक करना। क्या अर्ली क्रिश्चियनिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल 5th सेंचुरी 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी, मोहम्मद से पहले का, तो यार क्या ऐसे क्रिश्चियन थे जो मरियम को भी ट्रिनिटी का पाथ समझते हो? अगर बाइबल तक रखता तो जान बच जाती, अपना बेड़ा गर्क खुद करवा लिया। अब हम बताएंगे अर्ली क्रिश्चियंस क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, ठीक है ना। वो हम बताएंगे। हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको लेके डूबेंगे। मुठियों नु ले गई, मुठियों नु ले पे आई। तो ये दूसरों को कहता था ना लूज कैनन है, लूज कैनन। ये उल्लू का पट्टा खुद लूज कैनन है, यीशु की कुत्ती। ये खुद लूज कैनन है, बैकफायर कर गया पादरी को बुला के, शोखा हो गया। जैसे कुत्ता अपने मालिक को देख के शोखा नहीं होता दुम उठा के, पास्टर मुठियू की लश्कारे मारती हुई टिंड को देखकर इसकी दुम भी ऊपर को चली गई, मगर पिछवाड़ा मेरी तरफ था तो लिहाजा मैंने तीर ठोक दिया। अब भुगत। यार आज से पहले जब डिबेट्स होती थी, मेरे पास टेप रिकॉर्डेड डिबेट्स हैं। आए आए, रिकॉर्डेड डिबेट्स हैं। ओए ओए होमो इरेक्टस के साले, तू कितना पुराना है। तू तो कहता था जनाब
मैं पैदाइशी तौर पर मुसलमान था। गाड़ी में जाते हुए सीडी लगाकर मैं कुरान सुना करता था। अब तू कह रहा है मैं केसट के अंदर जनाब डिबेटें सुनता रहा हूं। अब तू कहता है मैं केसट के अंदर क्रिश्चियंस की और मुस्लिम्स की डिबेटें सुनता रहा हूं। तू पैदाइशी तौर पर पादरी की नस्ल से है। इसीलिए मैंने चैलेंज किया था कि अपने एक बोसीदा मुर्दे की कब्र किसी जगह मुझे दिखा जिसकी निशानदही हो सके कि तू किसी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा चैलेंज है। तू तो यह भी नहीं कह सकता कि हम चिता जलाते हैं। वो हिंदुओं में होता है, ईसाइयों में तो भी दफन होता है ना जी। वाली टेप के जमाने की, तो उस जमाने में सर किसी ने नहीं बताया था कि ऐसा कोई अकीदा है, राइट? लेकिन मैं बताऊंगा मैं किस लिए हूं। उस जमाने में तुझे किसी ने नहीं बताया था। मैं बताऊंगा, मैं इसी दिन के लिए था। लेकिन आजकल अगर आप गूगल पर सर्च करें ना, तो आपको एक खास सेक्ट मिलेगा, क्लोरेडियनिज्म, क्लोरेडियनिज्म, राइट? अच्छा, ये इन्होंने क्या किया है? वो पादरी का मुंह बन गया। जैसे इसने नाम लिया ना, उसने कहा यार जो बात बच जानी थी तूने बेड़ा गर्क करवा दिया। उल्लू के पट्टे, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाना है। ठीक है ना? देखो जरा पादरी की शक्ल देखना। देखो पादरी का बस नहीं चल रहा कि इधर से कुसोन मारे स्क्रीन से निकल के, जैसे ये बोल रहा है। देखिए जरा, देखना। क्लोरेडियनिज्म, राइट? खुद अच्छा, ये इन्होंने क्या किया? उसको वट चढ़ गया कि भाई बात जा रही थी जाने देता, उड़ता तीर क्यों ले रहा है। लोगों को मौका दे रहा है कि तंबी उतार कर रख दें वो मसीहियत की चौंक के अंदर। अब भुगत कर सुने। क्या है, मुसलमानों ने इतने आर्टिकल्स लिखे हैं इस चीज के ऊपर कि एक विकिपीडिया का आर्टिकल भी बन गया है। ये पता क्या कह रहा है? कह रहा है ये मुसलमानों ने साजिश की है, हमारी तरफ इल्जाम लगाया है कि हम पता नहीं शायद सेंट मैरी की पूजा करते थे, हम तो कोई नहीं करते। ये इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। ठीक है ना? तो अभी हम दिखाएंगे कि ये मुसलमानों ने इल्जाम लगाया है, ये कहां से बात आई है। और मेटा भी बताता है अब इसके बारे में कि क्लोरेडियनिज्म जो है ना, एक सेक्ट था। अच्छा जी, अब लोग क्या करते हैं, मुसलमान करते हैं, उन्होंने ये देख लेना है कि यार एक सेक्ट था इस्लाम का जो चलो अरेबिया में था। लेकिन एक सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं पढ़ते, एलेजेड। एलेजेड का मतलब क्या होता है? एलेजेड का मतलब क्या? लॉजिक और से सुनना। यस्सु की कुत्ती पूरे के पूरे उसूल को इस तरफ लेकर आने लगी है कि ये अलेजिडली इल्जाम लगाया जा रहा था मुसलमानों की तरफ से, हम तो करते ही नहीं थे, ये इल्जाम था। तो ये अलेजिडली कहा गया है। ठीक है ना? अब इसको हम प्रूव कर देंगे अलेजिडली कहा गया कि नहीं। सुनते जाओ बस, मैं स्ट्रेस उन पॉइंट्स के ऊपर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे जब मैं रेफरेंसेस के साथ हर चीज को रखूंगा। ठीक है ना? एक एक चीज को डिटेल रेफरेंसेस के साथ मैं रखूंगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता रहा, क्या नहीं होता रहा, क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या है, वो पूरी डिटेल आएगी। ठीक है? अभी सुनो बात। एलेजेड, एलेजेड का मतलब क्या होता है? एलेजेड का मतलब क्या होता है? एलेजेड कहते हैं जिसका कोई एविडेंस ना हो, कोई प्रूव ना हो, सिर्फ एक क्लेम ही हो। ये डेफिनेशन इस पॉइंट को ना, ये जो अलेजेड की डेफिनेशन इसने किया ना, इसको कोई भी मुसलमान जो है ना, इसको छोटे से कट करके रख ले अपने पास। क्योंकि मैंने आज से 3 साल पहले भी इसकी अलेजेड की ये बात काट के रखी हुई है। ठीक है ना? क्योंकि कई एतराज कुरान और कई एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये लोग उठाते हैं। ये इसलिए डिबेट में मेरे सामने नहीं आ रहा। ठीक है ना? जिस दिन डिबेट के अंदर सामने आएंगे इनको पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या होना है, मगर शर्त यह है कि मैदान में निकलना पड़ना है। ठीक है ना? चलो खैर, देखते हैं एलेजेड की। Without of an incident to have taken place or have specified illegal और कोई एविडेंस या प्रूफ मौजूद नहीं है, फर्जी बात होती है। फर्जी बात है। अब नाउ बिकॉज हमारे